हिंदी व्याकरण कारक। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है। सिपाही ने दरबार में चाबुक से किसान को मारा। यहाँ पर मारा शब्द क्रिया है। किसी काम का होना क्रिया होती है। इस वाक्य में मारा क्रिया है। किसने मारा? सिपाही ने। कहाँ मारा? दरबार में। किससे मारा? चाबुक से। किसको मारा? किसान को। अतः स्पष्ट है कि वाक्य में सिपाही ने दरबार में चाबुक से तथा किसान को शब्द रूपों का संबंध मारा क्रिया से सूचित हो रहा है। इन शब्द रूपों का संबंध मारा क्रिया से हो रहा है। अब दूसरा वाक्य देखो। यह लेखक का नौकर है। यह मेरा नौकर है। यहाँ पर लेखक शब्द संज्ञा है और नौकर शब्द भी संज्ञा है। यहाँ पर लेखक संज्ञा और नौकर संज्ञा का संबंध एक दूसरे से जुड़ रहा है। दूसरे वाक्य में मेरा शब्द जो है वो सर्वनाम है और नौकर शब्द संज्ञा है। यहाँ पर सर्वनाम का संबंध नौकर से जुड़ रहा है। पहले वाक्य में लेखक संज्ञा का संबंध नौकर संज्ञा से तथा दूसरे वाक्य में मेरा सर्वनाम का संबंध नौकर संज्ञा से है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। हमने पिछले वाक्य में देखा कि शब्द रूपों का संबंध क्रिया से जुड़ रहा था और इन वाक्यों में देखा संज्ञा का संज्ञा से, सर्वनाम का संज्ञा से। और अतः हम कह सकते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से जोड़ा जाता है उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारकीय संबंध को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों के प्रयोग किया जाता है, जैसे ने, में, से, को, का आदि। इन चिन्हों को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब कारक की परिभाषा देखो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक और कर्म कारक। आगे हम इनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने कारक के भेद लिखे हैं। कारक के 8 भेद हैं और यहाँ पर मैंने इनके विभक्ति चिन्ह लिखे हैं। देखो, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, यहाँ पर से अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है, संबंध का के की, रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आगे हम इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। बच्चों, किसी क्रिया अर्थात काम को के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कोई काम को करने वाला कर्ता होता है। जिस रूप से क्रिया अर्थात कार्य के करने वाले का बोध होता है, हमें पता लगता है कि काम किसने किया है, कार्य किसने किया है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक के साथ ने लगा होता है। पहला वाक्य देखो। राम ने रावण को मारा। राम ने, यहाँ पर मारा क्रिया है। मारने का कार्य किसने किया है? राम ने। तो राम जो है वो कर्ता कारक है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर हमारे पास क्रिया जो है पढ़ना है। पढ़ना क्रिया है। पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया है? मोहन के द्वारा। मोहन ने, यहाँ पर मोहन के साथ ने विभक्ति चिन्ह भी लगा हुआ है। मोहन ने तथा राम ने, ये कर्ता कारक हैं। पहले वाक्य में कर्ता राम है, कर्ता के साथ लगा ने विभक्ति चिन्ह है। कर्ता राम है, मोहन भी राम है और ने जो है विभक्ति चिन्ह है। दूसरे वाक्य में मोहन कर्ता है और ने कर्ता का विभक्ति चिन्ह है।
बच्चों, कर्ता कारक में एक विशेष बात जानने योग्य है। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्ता कारक की विभक्ति ने है, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में ही किया जाता है। ने विभक्ति सिर्फ भूतकाल में ही लगेगी। अगर हमने वर्तमान काल का कोई वाक्य बनाना है तो ने विभक्ति उसके साथ नहीं लगेगी। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी हो जाता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, यह कार्य, लिखने का कार्य, जो क्रिया भूतकाल में की गई है और यहाँ पर मोहन के साथ ने लगा है। आगे मोहन पत्र लिखता है, ये जो है वर्तमान काल की क्रिया है। यहाँ पर लिखता है वर्तमान काल की क्रिया है और यहाँ पर ने विभक्ति नहीं लगी, यहाँ पर ने विभक्ति का लोप हो गया है, लेकिन कर्ता जो है वो मोहन ही है। यहाँ पर ऊपर वाले वाक्य में मोहन ने कर्ता कारक है और नीचे वाले वाक्य में भी मोहन जो है कर्ता कारक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि भूतकालिक क्रिया में ने विभक्ति लगेगी और वर्तमान की क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगेगी। हम प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता कारक का पता लगा सकते हैं। जैसे नेहा ने सब्जी बनाई, लड़की स्कूल जाती है। यहाँ पर हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगा सकते हैं। सब्जी किसने बनाई? नेहा ने। हमें जवाब मिल गया है कि नेहा ने कर्ता कारक है। कौन स्कूल जाती है, अर्थात क्रिया, जाने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? लड़की के द्वारा। लड़की कर्ता कारक है। कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जो क्रिया की गई है, जो काम किया गया है, उसका फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है, इसके साथ को लगता है। मोहन ने सांप को मारा, मारने का फल जो है वो किस पर पड़ा है? सांप पर, तो सांप को कर्म कारक है। गोपाल ने राधा को बुलाया, राधा को, यहाँ पर राधा को कर्म कारक है। लकड़हारे ने पेड़ को काटा, काटने का फल पेड़ पर पड़ा है, पेड़ कर्म कारक है। लोगों ने घोड़े को रोक लिया, इस वाक्य में क्रिया रोकना है तथा कर्ता लोग हैं। क्रिया अर्थात रोकना, क्रिया का फल घोड़े पर पड़ रहा है, अतः घोड़े को कर्म कारक है। अगले वाक्य में माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में माँ कर्ता तथा सुलाना क्रिया है। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, अर्थात बच्चे को कर्म कारक है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। आगे है करण कारक। राजा ने कलम से लिखा, राजा ने कलम से लिखा, यहाँ पर राजा ने कर्ता कारक है, लिखना क्रिया है, अतः कलम से करण कारक है। करण क्या होता है? क्रिया को करने का साधन। यहाँ पर लिखने का कार्य जो है, क्रिया जो है किससे की गई है? कलम से। कलम जो है करण कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हुआ हो का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यहाँ पर मारना क्रिया है। क्रिया किस साधन के द्वारा की गई है? बाण से। मारने का कार्य बाण से किया गया है, अर्थात बाण से करण कारक है। जो क्रिया को करने का साधन होता है वो करण कारक होता है। आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान का अर्थ है देना, किसी को कुछ देना। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है, ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना। जैसे राजा ने
राजा ने नौकर को सजा दी। यहाँ पर नौकर को संप्रदान कारक है। उसने राजा को दवात दी। नौकर राजा के लिए दवात लाया। यहाँ पर राजा को तथा राजा के लिए संप्रदान कारक है, क्योंकि लेने और देने की क्रियाओं का कार्य इनके लिए हुआ है, राजा को राजा के लिए। बच्चों, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को, के लिए है। को और के लिए। इसको किसके लिए शब्द प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है, जैसे कि माँ बेटे के लिए रोटी लेकर आई। माँ किसके लिए रोटी लाई? बेटे के लिए। किसके लिए? बेटे के लिए, अर्थात बेटे के लिए संप्रदान कारक है। आप प्रश्नवाचक शब्द किसके लिए लगाकर भी संप्रदान कारक का पता लगा सकते हैं। सामान्य रूप में जिसके लिए, जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, गुरुजी को फल दो। इन वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए, गुरुजी को संप्रदान कारक है। इनके साथ विभक्ति चिन्ह के लिए और को लगा हुआ है। आगे है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वह अपादान कारक कहलाता है। ध्यान रखना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। जैसे झरनों से पानी गिर रहा है। इन वाक्यों में झरने से पानी के अलग होने का बोध हो रहा है। झरनों से पानी अलग हो गया, अलग होने का बोध है, इसलिए झरनों से अपादान कारक है। झरनों से अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ पर पेड़ से अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से पत्तों के अलग होने का भाव पाया जा रहा है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह लगा होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। से। इसकी पहचान किससे प्रश्नवाचक सब शब्द लगाकर भी की जा सकती है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घोड़े से गिर पड़ी। इन दोनों वाक्यों में छत से और घोड़े से गिरने में अलग होने का भाव पाया जा रहा है। बच्चा छत से गिर गया, छत से अलग हो गया, और संगीता घोड़े से गिर गई और घोड़े से अलग हो गई। अतः छत से और घोड़े से अपादान कारक हैं। आगे है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे रेणुका का मेला रेणुका झील के किनारे आयोजित होता है। रेणुका परशुराम की माता का नाम है। पहले वाक्य में रेणुका का मेले से, झील का किनारे से, तथा दूसरे वाक्य में परशुराम का माता से संबंध प्रकट हो रहा है। अतः ये संबंध कारक हैं। ये संबंध कारक हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के की, रारे री। काके की, रारे री है। इसकी विभक्तियां संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाती हैं। जैसे यह कमला की गाय है, यह राधे श्याम का लड़का है, यह राधे श्याम की लड़की है। यहाँ पर लिंग के अनुसार बदल गया है। लड़का है तो का लग गया है, लड़की है तो की लग गई है। विभक्ति का जो प्रयोग है वो लिंग वचन के अनुसार बदल जाता है। यहाँ कमला का गाय से तथा राधे श्याम का लड़का तथा लड़की से संबंध प्रकट होता है और ये संबंध कारक है। राधे श्याम का लड़का, राधा श्याम की लड़की, कमला की गाय, इनका आपस में संबंध है। ये संबंध कारक है। बच्चों ध्यान रखो, इन वाक्यों में संज्ञा का संज्ञा से या सर्वनाम का संज्ञा से संबंध प्रकट हुआ है। इसी कारण कुछ विद्वान इसे कारक का भेद नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट नहीं हुआ। इसीलिए कुछ विद्वान संबंध कारक को कारक का भेद नहीं मानते।
आगे है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार अर्थात क्रिया जो है किस स्थान पर कहाँ पर हुई है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में पर, विभक्ति चिन्ह इसका में और पर है। जैसे हमने कमरों में सामान रख दिया, बंदर वृक्ष पर कूदते नजर आ रहे हैं। इन वाक्यों में कमरों में तथा वृक्षों पर पद उन स्थानों को सूचित कर रहे हैं जहां पर क्रिया के आधार का बोध होता है, अतः यहाँ अधिकरण कारक हैं। कमरों में और वृक्षों पर ये स्थान है जहां पर क्रिया के आधार का बोध होता है, इन्हें हम अधिकरण कारक कहेंगे। अधिकरण कारक में भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इनकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। अगर हम पहचानना चाहते हैं कि अधिकरण कारक कौन सा है, तो हम प्रश्न सूचक जो वाक्य है शब्द हैं किसमें, किस पर, किस पे ये लगा सकते हैं, तो हमें अधिकरण कारक का पता चल जाएगा। जैसे भंवरा फूलों पर मंडराता है, कमरे में टीवी रखा है। यहाँ पर हम फूलों पर, कमरे में अधिकरण कारक हैं। हम पूछ सकते हैं कि भंवरा कहाँ पर मंडराता है, किस पर मंडराता है, फूलों पर। टीवी कहाँ रखा है, किस पर रखा है, कमरे में रखा है। तो यहाँ पर फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक हैं। यहाँ पर में और पर विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। आगे है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा संबोधन करने का ज्ञान हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को पुकारना या किसी को संबोधन करना। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे है। हे, अरे, इसके साथ संबोधन चिन्ह लग सकता है। ये वाला संबोधन चिन्ह के साथ लगता है। जैसे हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। हम ईश्वर को पुकार रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, ये संबोधन कारक है। अरे बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो। अरे बच्चों, बच्चों को संबोधन किया गया है। अरे भैया क्यों रो रहे हो। अरे भैया, ये जो है ये संबोधन कारक हैं। इन वाक्यों में हे ईश्वर, अरे बच्चों, अरे भैया संबोधन कारक हैं। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह भी संबोधन कारक का जो संबोधन चिन्ह है विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। बच्चों, संबोधन कारक का प्रयोग कारक चिन्ह के बिना भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि संबोधन कारक का कारक चिन्ह जो है हे, रे, अरे है। तो यहाँ पर देखो भाई इधर आओ, यहाँ पर भाई को संबोधन किया गया है, लेकिन यहाँ पर हे, अरे शब्द कारक चिन्ह जो है वो नहीं लगा, फिर भी यह संबोधन कारक है। संबोधन कारक का संबंध वाक्य में क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द से नहीं होता, अतएव कुछ विद्वान इसे कारक नहीं मानते। यहाँ पर क्रिया से संबंध नहीं बताया गया, तो इसलिए कुछ विद्वान नहीं मानते, लेकिन संबोधन कारक है। चलो आगे बढ़ने से पहले हम कारकों की दोहराई करते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन सा है, क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। करण कारक। करण अर्थात क्रिया को करने का साधन, यहाँ पर जिससे हमें पता लगे कि कार्य जो है किसके द्वारा किया गया है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा है। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जहाँ पर क्रिया जो है जिसके लिए की गई है या जिसको कुछ दिया गया है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को तथा के लिए है। अपादान कारक। अपादान कारक में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। संबंध कारक। इसमें संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह काके की रारेरी है। अधिकरण कारक। इसमें संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के आधार का बोध होता है जहाँ पर क्रिया की जाती है।
इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। संबोधन कारक में किसी को पुकारने का बोध होता है। इसमें हे, रे, अरे आदि विभक्ति चिन्ह लगते हैं। बच्चों अब देखो, यहाँ पर मैं करवाने जा रही हूँ कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक, आपने देखा होगा कि इन दोनों कारकों में को विभक्ति लगी है। कर्म की विभक्ति जो है वो भी को है, संप्रदान की विभक्ति भी को है, लेकिन इनमें क्या अंतर है? कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है, मोहन ने सांप को मारा, यहाँ पे मारने का फल जो है सांप पर पड़ा, तो यहाँ पे सांप कर्म कारक है। लेकिन संप्रदान कारक में देने का भाव प्रकट होता है, जिसको कोई चीज दी गई है, जिस पर कोई उपकार किया गया है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और जिसको कोई चीज दी गई है, जिस पर कोई उपकार किया गया है, कोई चीज दी गई है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। किसी को कोई चीज प्रदान करना, देना। जैसे राजू ने रोगी को दवाई दी, जहाँ पर रोगी को दवाई दी गई है, यहाँ पे को लगा है, ऊपर सांप को लगा, सांप के साथ भी को लगा है। दोनों में क्या अंतर है? पहले वाले में क्रिया का फल जो है कर्म पड़ रहा है कर्म पर, और दूसरे वाले में किसी को कोई चीज दी गई है, प्रदान की गई है। बच्चों अब देखो करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। करण कारक और अपादान दोनों ही कारकों में से विभक्ति चिन्ह है। करण का विभक्ति चिन्ह भी से है और अपादान का विभक्ति चिन्ह भी से है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर है। हमने इनका अर्थ देखना, अर्थ समझना, क्या अर्थ है, उसके आधार पर हम इसके अंतर को समझ सकते हैं। करण कारक में से का प्रयोग साधन के लिए किया गया है। मैंने आपको बताया था कि क्रिया को करने का साधन, करण क्या है? क्रिया को करने का साधन। जिसके साथ क्रिया की गई है उसके साथ से लगा होगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से लगा है, तो वहां पे साधन का बोध हो रहा है, वो करण कारक है। वहीं अपादान कारक में अलग होने के लिए से लगता है। अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है। अपादान कारक में अलग होने का भाव है तो से लगा हुआ, से विभक्ति लगी हुई है। आपने देखना है कि जहां पर एक चीज का दूसरी चीज से अलग होने का भाव है वहां पर अपादान कारक है, और जहां पर किसी चीज के साथ कोई कार्य किया गया है वहां पर करण कारक है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, यहां पर कलम के साथ से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कलम जो है लिखने का एक साधन है। कलम लिखने का एक साधन है, यह करण कारक है। अगले वाक्य में गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर गंगा हिमालय से अलग हो रही है, अलग होने का भाव है। से तो लगा हुआ है लेकिन वहां से अलग होने का भाव है, तो ये अपादान कारक है। बच्चे गेंद से खेलते हैं, खेलने का कार्य गेंद से हो रहा है, तो ये करण कारक है। राम के हाथ से गेंद छूट गई, गेंद हाथ से अलग हो गई, अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, जहाँ पे अलग होने का भाव है वहाँ पे अपादान कारक है, और जहाँ पर किसी की साधन के साथ कुछ किया गया वहाँ पे करण कारक है। चलो अब हम इसका अभ्यास करते हैं। झरनों से पानी गिर रहा था, यहाँ पर झरनों से पानी अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो गया। अगले वाक्य में हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, यहाँ पर ईश्वर को पुकारा गया है, संबोधन किया गया है, तो संबोधन कारक है। पुस्तक मेज पर पड़ी है, यहाँ पर लगा है, आधार का पता लग रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। मछली पानी में रहती है, यहाँ पर भी क्रिया के आधार का पता लग रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। बच्चा छत से गिर गया, छत से अलग हो गया, अपादान कारक है। यह राजा का महल है, यहाँ पर राजा का महल के साथ संबंध प्रकट किया गया है, राजा का जो है संबंध कारक है। मोहन ब्राह्मणों को दान देता है, जहाँ पर दान का फल जो है क्रिया का फल ब्राह्मणों पर पड़ रहा है, देने का फल, तो यहाँ पे कर्म कारक है। ठग ने झगड़ा किया, यहाँ पर कर्ता जो है ठग है, वो कोई कार्य कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो ठग ने जो है कर्ता कारक है। लोगों ने घोड़े को रोक लिया, लोगों ने घोड़े को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता कारक और कर्म कारक। सिपाही ने किसान को चाबुक से दरबार में मारा,
कर्ता ने कर्म को करण से और दरबार में अधिकरण कारक है। राम ने सांप को लाठी से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से मारा। आशा करती हूँ कि कारक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हैं। धन्यवाद।